ओके, तो अब हम पढ़ेंगे डीप सर्वाइकल फेशिया के बारे में। तो बेसिकली डीप सर्वाइकल फेशिया का जो दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं फेशिया कोलाई। और जो डीप सर्वाइकल फेशिया होता है बेसिकली आपका कंडेंस होता है आपके नेक में, और ये बहुत डिफरेंट तरह के लेयर्स बनाते हैं। आपके इन्वेस्टिंग लेयर होता है, प्री ट्रैकियल लेयर होता है, प्री वर्टिब्रल फेशिया होता है, और उसके अलावा जो है कैरोटिड शीट होती है, पक्कोफेरेंजियल फेशिया होता है, फ्रेंजोबेसिलर फेशिया होता है। अगर हम सबसे पहले बात करें इन्वेस्टिंग लेयर की, तो इन्वेस्टिंग लेयर को आप लोगों ने विजुअलाइज करना है इसको कॉलर से। जैसे जैसे एक वेम्पायर होता है, वेम्पायर का एक कॉलर होता है, वो काफ़ी ऊपर तक एक्सटेंड कर रहा होता है नेक की ऊपर तक। तो उस तरह से आप लोगों ने इन्वेस्टिंग लेयर को विजुअलाइज करना है। ये बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये बनाते हैं आपका रूफ ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल को। अभी अगर हम बात करें पोस्टीरियर ट्रायंगल की, तो जो आपका नेक होता है, ये अगर हम इसको देखें, सपोज ये आपकी नेक है, ठीक है। इसको ना, इस नेक को बिल्कुल ऑब्लिकली जो है वो आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपकी नेक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये थोड़ा सा ऑलमोस्ट साइड ऑफ द नेक है। जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हम एंटीरियर ट्रायंगल कहते हैं, जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है उसको हम पोस्टीरियर ट्रायंगल कहते हैं। अगर हम अटैचमेंट्स की बात करें, वो हम पिक्चर से भी विजुअलाइज करेंगे, लेकिन अभी अगर हम बात करें अटैचमेंट्स की, तो वो आप लोगों ने विजुअलाइज करना है कि कॉलर किस किस तरह एक्सटेंड कहते हैं। अगर वो हम वेम्पायर्स वाले कॉलर की बात करें, तो आप खुद देखो कि सुपीरियरली आपका कॉलर जो है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, या अगर आपका स्कल है, या अगर आपका पीछे स्टक स्कल है, तो यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस होती है। ऑलमोस्ट जहाँ तक आपका कॉलर जो है एक्सटेंड कहता है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल ट्यूबरेंस से वो सुपीरियर नकल लाइन से होता 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 आगे की तरफ जाता है, आगे वाले फेस के आगे वाले एरिया की तरफ जाता है। तो यहाँ से वो गुजर के जाएगा, तो यहाँ पे आपका मेस्टॉइड प्रोसेस होता है। मेस्टॉइड प्रोसेस से होता 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 वो जाएगा स्टाइलॉइड प्रोसेस से होता होता वो आपके कान के बिल्कुल ऊपर से गुजरेगा। वो होता है आपका एक्सटर्नल एकाउस्टिक मिएटस या फिर टिम्पैनिक प्लेट, और उसके बाद बेस ऑफ मैंडिबल से यहाँ तक ना सुपीरियरली वो एक्सटेंड करता है। इन्फीरियरली अगर हम बात करें, तो इन्फीरियरली जो है वो आपका स्केपुला के स्पाइन, यानी स्पाइन ऑफ स्केपुला से एक्सटेंड होता होता वो आपके एक्रोमियम प्रोसेस, क्लेविकल, मेनिब्रम में जो है बेसिकली आपका जाता है। ठीक है, ये बात अभी आप लोगों ने बस सुपीरियरली और इन्फीरियरली अच्छे से आप लोग को आना चाहिए। इन्फीरियरली क्या था, आपका स्केपुला था, पीछे एक साइड पे स्केपुला था, स्पाइन ऑफ स्केपुला था, एक्रोमियम प्रोसेस था। उसके अलावा आगे की साइड पे आपको क्लेविकल की तरफ वो एक्सटेंड कहता है। क्लेविकल से होता होता वो आपके स्टर्नम के मेनुब्रम में आ जाता है। मेनुब्रम क्या है आपका, स्टर्नम का। ठीक हो गया ये बात। अच्छा, उसके अलावा अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से आप लोग देखो कि जो आपकी इन्वेस्टिंग लेयर है ना, उसकी डिवीजन हो जाती है। लेकिन ये कौन सी डिवीजन है, सुपीरियर डिवीजन है। जो मैंने सुपीरियरली बात करी थी कि जो आपके एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस हो गया, आपके सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन से फिर आपके पास आ जाता है, इस ईयर की साइड पे आपके पास मेस्टॉइड प्रोसेस आ जाता है। एक्सटर्नल काउस्टिक मिएटस से होता होता बेस ऑफ मैंडिबल तक आ जाता है। वो आपकी सुपीरियर लेयर थी। अब ये सुपीरियर लेयर की ना स्प्लिटिंग हो जाता है। जैसे एक बुक है, अगर सपोज एक बुक बंद है और अगर अब वो बुक खुले, तो उसकी दो इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह इसकी भी स्प्लिटिंग हो गई है। उस स्प्लिटिंग को हमने कहा है कि दो लेमिनाज में डिवाइड हो गया। एक आपका सुपरफिशियल लेमिना हो गया, तो आपका डीप लेमिनाज हो जाता है। ठीक है, और ये जो डिवीजन होती है वो आपके मेस्टॉइड और ये जो डिवीजन है ये कहाँ होती है, आपके मेस्टॉइड और मैंडिबल के बिल्कुल बीच वाले एरिया में। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, अब हम सुपरफिशियल फेशिया की बात करें, सुपरफिशियल लेमिना की बात करें। सुपरफिशियल लेमिना किस चीज़ का, सुपरफिशियल लेमिना आपके इन्वेस्टिंग लेयर का। और इन्वेस्टिंग लेयर के किस एरिया का, सुपीरियर एरिया का। जो सुपरफिशियल लेमिना उसको हम पेरोटिड फेशिया भी कहते हैं। अगर इसकी हम अटैचमेंट की बात करें, तो ये अटैच होता है आपके जाइगोमेटिक आर्च के साथ। और अगर हम बात करें डीप लेमिना की, तो वो थोड़ा थिन होता है और इसके अटैचमेंट होते हैं आपके मैंडिबल के साथ। ठीक है, मैंडिबल के साथ अटैच होता है। अगर हम बात करें अच्छा स्टाइलॉइड और मैंडिबल की, ये जो स्टाइलॉइड और मैंडिबल जो डीप लेमिना जो एक्सटेंड करता है आपके स्टाइलॉइड से मैंडिबल तक, उसको हम स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट हो कहते हैं। ये काफ़ी थिक होता है और इट इज़ पियर्स्ड बाय द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये सेपरेट करते हैं आपके पेरोटिड ग्लैंड को फ्रॉम द सब मैंडिबुलर ग्लैंड। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं इन्फीरियर डिवीजन ऑफ द इन्वेस्टिंग लेयर। अगर हम इन्वेस्टिंग, जैसे आपका जो सुपीरियरली जो आपका डीप फेशिया था, उसकी हमने इन्वेस्टिंग लेयर की फर्दर दो डिवीजन्स देखी थी, वो स्प्लिट हो रहा था। अब सिमिलरली जो आपके इन्फीरियर डिवीजन है, आपकी जो इन्वेस्टिंग लेयर जो आपका इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपका जो इन्वेस्टिंग लेयर होता है वो सुपीरियरली भी होता है और इन्फीरियरली भी होता है। सुपीरियरली भी वो स्प्लिट करता है, इन्फीरियरली भी वो स्प्लिट करता है।
सुपीरियर की हमने बात कर ली, अब हम इन्फीरियर वाले की बात करें। इन्फीरियर जो फेशिया है वो स्प्लिट होता है आपका, जैसे ये अब इस डायग्राम को आप लोगों ने गौर से देखना है कि ऊपर से आपकी एक इन्वेस्टिंग लेयर आ रही है बिल्कुल एक करके, यहाँ आके वो स्प्लिट हो गई है, लाइक यूँ अगर वो सीधी आ रही है तो ये इस तरह से स्प्लिट हो गई है। अब उसने जब स्प्लिट हो गया ना तो उसने दो स्पेसेस बना दिए, वो स्पेसेस का नाम है आपके पास सुप्रा स्टर्नल एंड सुप्रा एंड दिस वन इज सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस। ठीक है, ये बात हो गई है। अच्छा, अब ना हम इसको थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये वाली जो लेयर है आपकी इन्वेस्टिंग लेयर है। मैंने आप लोगों को कहा था कि जो इन्वेस्टिंग लेयर है उसकी इन्फीरियरली भी डिवीजन होती है, उसकी सुपीरियरली भी डिवीजन होती है। अच्छा, अब इन्फीरियरली है ना, ये इन्फीरियर देखो यहाँ से ऐसा से दो चीज़ों में डिवाइड हो गई है। अब ये जब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया ना तो ये इस तरह से डिवाइड हुई है। ठीक है, जब इसका एक पार्ट यहाँ पे आके अटैच हुआ है और एक दूसरा पार्ट इसका एंटीरियरली आके अटैच हुआ है। अब ये क्या चीज़ है, ये ट्राइंगल, ये बेसिकली आपका मेन्यूब्रम ऑफ स्टर्नम है। अब जब आपका यू स्प्लिट करेगी ना, जैसे एक पैरामिड की तरह यूँ यूँ हो जाएगी, यूँ स्प्लिट हो जाएगी वो, तो अब इस तरह से अब इसके अंदर की जो स्पेस बन गई है ना, इसको हम सुप्रास्टर्नल स्पेस कहेंगे। अब जो सुप्रास्टर्नल स्पेस है ना, उसमें जो कंटेंट्स आते हैं, देखिए ये जो है दो मसल्स आ रहे हैं, तो ये बेसिकली जो मसल्स है आपका स्टर्नल हेड ऑफ SCM यानी कि स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है। इसके अंदर आपके पास लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है ना, ये इसको हम कहते हैं इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट, क्योंकि आपके स्टर्नम के बिल्कुल यहाँ आपकी क्या अटैच हो रही होती है, आपके क्लैविकल्स अटैच हो रहे हैं। तो इन इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट्स भी हैं, लिम्फ नोड्स भी हैं, और उसके अलावा यहाँ पे एक वीनस प्लेक्सिस या वीनस आर्क, वो तो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। तो ये हमने इन्फीरियर डिवीजन की बात कर ली, इन्फीरियर स्प्लिटिंग की हमने बात कर ली। लेकिन जो सुपीरियर स्प्लिटिंग होती है ना, वो कुछ इस तरह से होती है कि जो आपका फेशिया आ रहा होता है ना ऊपर से, उसने बेसिकली डिवाइड क्यों होना है, उसने बेसिकली डिवाइड होना है एट द लेवल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। वो पैरोटिड ग्लैंड के लेवल पे डिवाइड होगी। ठीक है, जब पैरोटिड ग्लैंड के लेवल पे वो डिवाइड होगी ना, तो या इसलिए इसको हम पैरोटिड फेशिया भी कहते हैं। तो वो ऊपर वाली नीचे वाला जो है वो किस लेवल पे डिवाइड हो रहा था, एट द जंक्शन ऑफ सॉरी, इन्फीरियर वाला कहाँ पे डिवाइड हो रहा था, लेवल ऑफ स्टर्नम, और जो सुपीरियर वाला किस लेवल पे डिवाइड हो रहा था, बिटवीन द मेस्टोइड एंड द मैंडिबल। तो ये मैंने आप लोग को सुपीरियरली ही बात बता रही हूँ कि ये पैरोटिड फेशिया को इस तरह से स्प्लिट कर देगी, और एक जो लेयर होगी, जो सुपरफिशियल लेमिना होगी, वो आपकी कहाँ पे जाकर अटैच हो जाएगी, वो उसको हमने नाम तो पैरोटिड फेशिया दे दिया। ये वाला जो है, जो बिल्कुल ऊपर है आपके पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर, इसको हमने पैरोटिड फेशिया का नाम दे दिया, इसको हमने पैरोटिड फेशिया का नाम दे दिया। और ये कहाँ पर जाकर अटैच होकर ख़त्म हो जाएगी, या आपकी जाइगोमैटिक आर्च के ऊपर जाके जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया, इसकी अटैचमेंट कहाँ ख़त्म हो जाएगी, जाइगोमैटिक आर्च से। और जो आपका डीप लेमिना होता है ना, डीप लेमिना वो थोड़ा थिन होता है, और ये फर्दर आपका कहाँ पे मैंडिबल पे जाके जो है वो अटैच हो जाएगा। मैंडिबल पे जाके ये अटैच होकर इस तरह से आपके ऊपर वाले फेशिया के यानी कि इन्वेस्टिक लेयर के सुपीरियरली वो किस तरह से स्प्लिट करिए, ये बात मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दी है। अच्छा, अब जो बात दूसरी थी वो ये थी कि जो डीप लेमिना है ना, वो आपके क्योंकि डीप लेमिना जो है वो आपके मैंडिबल पे जाके अटैच हो जाएगी, मगर डीप लेमिना जो है वो आपका स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट बनाएगी, वो सेपरेट करेगी आपके पैरोटिड ग्लैंड को फ्रॉम द सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अच्छा, अगर हम फर्दर बात करें इसकी एंटीरियर बाउंड्रीज की, तो जो एंटीरियर बाउंड्री होती है वो सिम्फिसिस मेंटाई होती पे अटैच होती है और हायोइड बोन पे अटैच होती है। और जो पोस्टीरियर हम बात करें तो लिगामेंट न्यूके या फिर स्पाइन ऑफ 6-7 वर्टिब्रा पे अटैच होती है। कुछ फीचर्स होते हैं कि जो इन्वेस्टिक लेयर होता है ना, वो इंक्लोज करता है आपके कुछ चीज़ों को। जो मसल है वो आपकी ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स हो जाती हैं, और जो आपकी स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें आपके पास पैरोटिड और सब मैंडिबुलर, वो मैंने आप लोग को अभी पहले भी बता दिया था। जो स्पेसेस हैं उनमें आपके पास सुप्रास्टर्नल सुप्राक्लेविकुलर स्पेसेस आ जाते हैं, वो भी मैंने आप लोग को बता दिया था कैसे आ गई थी। वो आपकी इन्फीरियरली जो आपका इन्वेस्टिंग लेयर प्रेजेंट था ना, वो फर्दर दो स्प्लिट हुई थी, उन्होंने ये दो स्पेसेस बनाई थी। जो सुप्रास्टर्नल स्पेस होते हैं उसको हम स्पेस ऑफ बर्न्स भी कहते हैं। सुप्रास्टर्नल मैंने आप लोगों को पीछे भी एक लाइक डायग्राम दिखाई थी, मगर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि इसकी कंटेंट्स में इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट आ जाता है, स्टर्नल हेड ऑफ
स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल आ जाता है, जुगुलर वीनस आर्क आ जाता है, लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, और जो आपका सुप्रा क्लेविकुलर है उसमें एक्स्ट्राटल जुगुलर वेन और सुप्रा क्लेविकुलर नर्व आ जाती है। और जो अगली बात है वो ये है कि ये बेसिकली एक्ट करता है एज अ पुली, मतलब बेसिकली जो आपका डाइगेस्ट्रिक मसल है ना उसके दो हेड्स होते हैं और वो किसी चीज़ की बेसिस पे इस तरह दो हेड्स पे ना डिवाइड होता है। तो हम ना इसको पुली की तरह समझ रहे हैं कि जो आपका एक पुली है या फिर एक एक्सिस है और उस एक्सिस के अलाउंड जो है वो आपका ओमोहॉयड और डाइगेस्ट्रिक मसल जो है वो इस एक्सिस के अराउंड ना यूं यूं आके टर्न लेता है। ये एक्सिस हम पहले से प्रेजेंट है, ये मसल ये ऐसे आता है और ये इस तरह से टर्न लेता है। तो ये जो बेसिकली ये है ना ये एक्सिस, उसको हमने पुली का नाम दिया है। और ये जो पुली है ये कौन प्रोवाइड करते हैं? आपकी इन्वर्सिटी लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फीशिया प्रोवाइड करता है। और जो रूफ होता है आपका एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगल का वो कौन बनाता है? आपका इन्वेस्टिंग लेयर। ठीक है, और इसके अलावा ये स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट मैंने आपको बता दिया ये बनाता है। और ये बेसिकली किस चीज़ को डिवाइड करता है? लिगामेंट आपके पेरोटिड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड को डिवाइड करता है। और ये पेरोटिडो मेसेट्रिक फेशिया मतलब जिसका अगला दूसरा नाम होता है सुपरफिशियल लेमिना ऑफ इन्वेस्टिंग लेयर। ठीक है, ये बात होगी।